सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मज़ीद अपडेट हासिल करने के लिए साथ लगे बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कनेक्ट मुश्ताक अहमद यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए मौजू के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज का मौजू बहुत ही अहम मौजू है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाएगी, सबसे पहले आप देख पाएंगे और मेरे साथ आप कनेक्ट रहेंगे। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने मौजू की तरफ। कादियानियों की सरगर्मियाँ। बदकिस्मती से इस्लाम से खारिज कादियानियों ने मौजूदा हुकूमत के आने पर अपनी सरगर्मियों को तेज़ कर दिया है। इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर जंग रोड पर 2 महीने पहले कादियानियों ने अपना एक खुफिया मरकज़ के लिए ज़मीन हासिल की है, ज़मीन परचेज़ की है, जिसमें बैक वक्त 50,000 लोग रिहाइश पजीर हो सकते हैं। इस मरकज़ को रेड जोन की हैसियत हासिल होगी। सिक्योरिटी इदारों से लेकर सूबाई हुकूमत तक इस पर छापा मारने की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर वाक़े इस यहूदी कादियानी किले की तामीर की इजाज़त बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत ने दी है और NOC पर दस्तखत भी इस्लाम पसंद शहरियार अफरीदी साहब के हैं, जो दफ्तर में बराए हर आने वाले मेहमान के सामने दिन में 19 दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं। पूरे मुल्क और ख़ासकर पंजाब कराची में कादियानियों ने अपने इबादत गाहों पर मीनार लगाने और मस्जिद लिखने भी शुरू करवा दिए हैं, जो आईन पाकिस्तान के मुकम्मल खिलाफ वर्जी में शामिल है। मतलब कि कोई भी कादियानी अपने इबादत गाह को मस्जिद का नाम नहीं दे सकता, ऊपर मीनार नहीं बना सकता। ये आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। इसके अलावा कराची समेत पंजाब के बड़े शहरों में कादियानियों ने खुफिया सोशल मीडिया नेटवर्क शुरू किए हुए हैं, जिसमें इस्लाम से बेजार सोशल मीडिया पेज वालों को घर बैठे 15 से 25,000 माहाना तनख्वाह दी जाती है। ये तनख्वाह वेब मनी या कार्ड के ज़रिए भी भेजी जाती हैं। इंटरव्यू जो किस तरह होते हैं, इंटरव्यू जो है वो स्काइप के ज़रिए लिए जाते हैं। इन लोगों का काम इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रचार करना होता है, आलिम दीन को गालियाँ देना, शार इस्लाम का मजाक उड़ाना, सहाबे किराम को माज़अल्लाह उनको गाली देना, माज़अल्लाह उन सहाबे किराम की गुस्ताखियाँ वगैरह करना माज़अल्लाह इसमें शामिल है। इन नौजवानों को तैयार मवाद व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए मिल जाते हैं और ये लोग आगे शेयर करते रहते हैं। कराची में इनका रुझान एक ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। इन नौजवानों पर एतमाद के बाद इनको कादियानियत के प्रचार और दिफा पर लगा दिया जाता है। कादियानियों का मौजूदा हुकूमत के दौर पूरा होने तक अपने मुकर्रर अहदाफ हासिल करने का फुल इरादा है। इस प्लान के तहत सियासतदानों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अपने नुमाइंदे इन्होंने बिठाए हुए हैं, जो जगह जगह आपको नज़र भी आते होंगे। और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि कादियानियों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर प्रचार करने वालों को भी साइट पर कर दिया जाता है। उनकी आईडी ब्लॉक कर दी, उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया, इस तरह के मामले होते हैं। हालिया मोहम्मद बिलाल खान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की शहादत भी इसी सिलसिले की कड़ी है। तरीका वारदात ऐसा है कि बदनामी फ़ौज या किसी और पार्टी को टारगेट करते हैं। हुकूमत समेत खुफिया इदारे कादियानियों के इस खुफिया प्लान का सुराग निकालें। जंग रोड पर मुतवक्के कादियानी किला का NOC कैंसिल करें। अपने इबादत गाहों को मस्जिद के तर्ज पर बनाने के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। कादियानियों के सोशल मीडिया पर सैलाब को रोका जाए और खुफिया इदारे भी अपना किरदार अदा करें।
इस्लामाबाद, इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इस्लाम पसंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इस मैसेज को, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें और साथ बग़ैर खौफ ख़तर सोशल मीडिया पर अपना किरदार अदा करें और मुसलमानियत को प्रचार करें। और कादियानियत लादीनियत है और काफिर है, कादियानी काफिर है। फिर से कहता हूँ, आईने इस्लाम के मुताबिक कादियानी कल भी काफिर था, आज भी काफिर है और काफिर रहेगा रोज़े क़यामत तक। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। और ये जो मैंने आपको आपके सामने आर्टिकल रखा, ये आर्टिकल एक पेज से मैंने वहाँ से लिया, वहाँ से लेके इसको मैंने इसकी कुछ एडिटिंग की, एडिटिंग करके फिर मैंने आज आपके सामने वीडियो की शक्ल में पेश किया। इस आर्टिकल के नीचे लिखा हुआ है कि एक लड़का था जो कादियानी के हत्थे चढ़ गया था और उनके चंगल में पूरा पूरा फंस गया था। तो वो इसको जो मवाद था, जो सब चीज़ें थी, इसको साइन कर रहे थे कि भाई चलाओ, अपनी मुहिम चलाओ, मुहिम चलाओ। तो वो लड़का साइन नहीं कर रहा था, कि सर उसने काम नहीं कर रहा था। तो फिर इसको बड़ी मुश्किल से ये जान छुड़ा के बाहर निकला। फिर इसने ये जो बातें हैं सारी इसने शेयर की। ये आर्टिकल बड़ा मशहूर हुआ है, हो सकता है आपने सुना भी हो या पढ़ा भी हो या आपकी नज़रों से ये प्लान गुजरा भी हो। मैंने सोचा कि एक वीडियो की शक्ल में आपको ये बातें आपसे करूँ, ताकि वीडियो के सूरत में ये सुनने में आसानी होती है, पढ़ने लंबी तहरीर पढ़ना थोड़ा सा उकताहट होती है। तो इसलिए एक मैंने वीडियो बना के आपके सामने शेयर कर दी है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने तमाम मुसलमान भाइयों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुश्ताक अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। और जाते जाते मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।